हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो जैसा कि हमने कल एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें हमने बात की थी कि मिराय एसेट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स का एक नया ETF लॉन्च करने वाला है एनएफओ के थ्रू, जो कि 24 जून को आपको लाइव होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में कई लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि ये तो एनएफओ है, और एनएफओ का तो वो मतलब ये निकाल रहे थे कि ये म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। पर देखिए, उन लोग को हम सारी डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे कि देखिए, एनएफओ कोई ज़रूरी नहीं है म्यूचुअल फंड का ही होता है। ETF भी जब भी कोई मार्केट में ETF लिस्ट होने वाला होता है तो वो लिस्ट होने से पहले अपना एनएफओ ही लाता है, लाइक म्यूचुअल फंड। तो वो एनएफओ के थ्रू ही अपना पैसा सब्सक्रिप्शन के थ्रू लेता है, वो जो भी एमसी होती है। तो ये जो अभी फ़िलहाल हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो ये एक ETF का एनएफओ होने वाला है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड नहीं, आपको ETF लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो ये हम आपके साथ चीज़ें बताना चाहते थे और आपके साथ कुछ प्रूफ भी शेयर करना चाहेंगे कि जैसे कि बाज़ार में जब भी कोई ETF को लिस्ट होना होता है तो वो पहले अपना एनएफओ ही लेकर आती है। तो चलिए, इसके बारे में हम आपको कुछ सोर्स भी शेयर करना चाहेंगे और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिखाना चाहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं गूगल पे। तो देखिए, आप जैसे ही गूगल पे जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन ETF एनएफओ और उसे सर्च करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहली वेबसाइट ही है हाउ टू इन्वेस्ट इन ETFs। तो ये CDSL की वेबसाइट है। आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक PPT डाउनलोड होते हुए देखने को मिल जाएगी, और हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये सेबी की तरफ से आपको एक PPT तैयार की हुई देखने को मिल जाती है, जो कि पूरा ETF के लिए तैयार की गई है। यहाँ पर आपको ETF से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो चीज़ें आपको यहाँ पर सारी क्लियर होती हुई देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन में यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर 5वें नंबर पर पॉइंट पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर ETFs ड्यूरिंग एनएफओ। तो यहाँ पर सारा प्रोसेस बताया गया है कि एनएफओ के टाइम में आपको कैसे अप्लाई करना होता है ETF में। और यहाँ पर आप सिंपली चीज़ें समझ जाएंगे कि देखिए, सबसे पहले मार्केट में आपको जब भी मार्केट में ETF लिस्ट होने वाला होता है तो आपको एनएफओ के थ्रू ही पार्टिसिपेट करना होता है, और पहला इन्वेस्टमेंट जो होता है ETF में वो एनएफओ के थ्रू ही होता है। तो चलिए, हम चलते हैं पेज नंबर 15 में, जहाँ पर इस वाले टॉपिक के बारे में डिस्कशन होता हुआ देखने को हमें मिल जाएगा। तो इस वाले PPT में आपको सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है ETFs के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 15 आ चुका है, और आप यहाँ देख सकते हैं इस PPT में हाउ टू इन्वेस्ट इन ETF। तो देखिए, ETF में निवेश करने का 2 तरीका होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहला तरीका प्राइमरी मार्केट और दूसरा तरीका सेकेंडरी मार्केट। देखिए, सेकेंडरी मार्केट तो आप भली भांति जानते होंगे, जैसा कि मार्केट में होता है। हम एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो यानी बायर जब ऑर्डर प्लेस करता है तो सामने सेलर ऑर्डर से प्लेस होता है, यानी एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है। उसके बीच जो ट्रांजेक्शन होता है वो सेकेंडरी मार्केट होता है। जैसे कि हम जनरली स्टॉक्स खरीदते हैं मार्केट में या फिर ETF खरीदते हैं ड्यूरिंग मार्केट। तो ये तो सेकेंडरी मार्केट है। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट की। तो देखिए, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जब कोई ETF लिस्ट होने से पहले अपनी यूनिट सेल करता है, यानी सब्सक्रिप्शन के थ्रू अपने निवेशकों को अपनी यूनिट सेल करता है फर्स्ट टाइम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनएफओ के थ्रू होता है। प्राइमरी मार्केट के ऊपर आपको एनएफओ लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो जब भी कोई ETF लिस्ट होने वाला होता है तो वो पहला अपना जो ऑर्डर होता है वो एनएफओ के थ्रू ही इन्वेस्टरों से अपना लेता है, और वहाँ पर डिफरेंट इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर जब वो फंड लिस्ट हो जाता है, फिर वो आप सेकेंडरी मार्केट में जाके, यानी जब वो ETF लिस्ट हो जाएगा तब वो आप सेकेंडरी मार्केट में जाकर के बायर और सेलर का वहाँ पर जो होता है, ये नॉर्मली आप जानते होंगे, वहाँ पर अपना यूनिट्स बाय और भी चाहे तो कर सकते हैं, या फिर सेल करना चाहते हैं तो सेल भी कर सकते हैं। तो पहले आपको एनएफओ के थ्रू ही पार्टिसिपेट करना होता है जब कोई ETF मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्ट होने वाला होता है। जैसा कि स्टॉक के केस में जब स्टॉक पहली बार लिस्ट होने वाला होता है तो वहाँ पर IPO आते हुए देखने को मिलता है, यानी। और बाकी अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। हाउ टू इन्वेस्ट इन ETF में देख सकते हैं ड्यूरिंग न्यू फंड ऑफर एनएफओ। तो यहाँ पर देखिए, जब भी कोई ETF का एनएफओ आता है या म्यूचुअल फंड का एनएफओ आता है तो वहाँ पर एक मिनिमम अमाउंट सेट किया जाता है बाय AMC या फिर बाय फंड हाउस, कि आपको इतना मिनिमम निवेश तो करना ही होगा जब भी किसी म्यूचुअल फंड का या ETF का एनएफओ आता है। तो यहाँ पर 500 के एग्जांपल से बताया गया हुआ है। बाकी आप नीचे ये भी पढ़ सकते हैं कि अगर आप कोई लार्ज इन्वेस्टर हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिट बाय करने वाले हैं किसी एनएफओ का है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट AMC की वेबसाइट पर, यानी जिस भी AMC का वो म्यूचुअल फंड है या फिर ETF है, वहाँ पर आप उसकी AMC की वेबसाइट पर भी जा कर के सीधे निवेश कर सकते हैं।
पर ये उनके लिए होता है जो बहुत ज़्यादा पैसा निवेश करने वाले हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में यूनिट्स बाय करने वाले हैं। बाकी नीचे आएंगे तो आप और भी चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हाउ टू अप्लाई फॉर ETFs ड्यूरिंग NFO। तो यहाँ पर आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, अलॉटमेंट कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट सेंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। देखिए जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उसके कुछ दिन बाद आपको मैसेज आ जाता है कि देखिए कि आपको अलॉटमेंट हो गया है या फिर नहीं हुआ है। जैसा कि मैक्सिमम तौर पे NFO में तो अलॉटमेंट मिल ही जाता है, IPO में थोड़ा मुश्किल होता है, पर NFO में जनरली मिल ही जाता है। और फिर सेकंड पॉइंट आप यहाँ पढ़ सकते हैं ETF यूनिट्स आर क्रेडिटेड इन DP अकाउंट्स। फिर उसके कुछ दिनों बाद आपको आपके जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी आपका जो डीमेट अकाउंट है आपके DP में आपके यूनिट्स क्रेडिट कर दिए जाते हैं। फिर आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं लिस्टिंग। तो लिस्टिंग ऑफ ETF यूनिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। वही यहाँ पर चीज़ बताई गई है कि अलॉटमेंट के 5 दिनों बाद आपको ETF का अलॉटमेंट मिल जाता है और आपके डीमेट अकाउंट में यूनिट क्रेडिट कर दी जाती हैं। फिर आप उसे सेकेंडरी मार्केट में यानी जब वो ETF लिस्ट हो जाएगा उसके कुछ दिनों बाद तो वहाँ पर आप अपनी यूनिट्स को सेल कर सकते हैं या फिर और बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ इस वाले PPT में आपको ETF से रिलेटेड सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको सेकेंडरी मार्केट के बारे में भी बताया गया है कि कैसे बाय और सेल होता है, वो तो खैर आपको पता ही होगा, आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप चाहें तो हम आपको इस PPT की लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप चाहें तो इस वाली PPT में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं NFO के रिगार्डिंग और ETF के रिगार्डिंग। तो दोस्तों आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जब भी कोई मार्केट में ETF लिस्ट होना होता है तो वो सबसे पहले अपना फंड रेस NFO के थ्रू ही करती है, तो उसे अपना NFO ही लाना होता है। और म्यूचुअल फंड के केस में भी हमें सबसे पहले NFO ही देखना होता है। और जैसा कि हमने कल वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें कई लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि ये तो NFO है यानी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। तो उन्हें हम बताना चाहेंगे फिलहाल जितना भी हमें मार्केट में न्यूज़ देखने को मिल रही है, मिराय एसेट जो अपना नया NFO लाया है EV इंडेक्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले इंडेक्स का, तो ये जो NFO होने वाला है वो ETF का ही NFO होने वाला है। तो ये था मिराय एसेट की तरफ से जो एक नया NFO आने वाला है उसके रिगार्डिंग एक और अपडेटेड वीडियो। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बात की थी मिराय एसेट ने एक नया NFO लॉन्च किया है जो कि ETF का होने वाला है और इस ETF के थ्रू आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स को कवर कर सकते हैं जो कि आने वाले भविष्य में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये फंड जिस दिन लाइव हो जाएगा यानी 24 जून को हम कोशिश करेंगे आपके सामने लाइव दिखाने का कि इस फंड में आप कैसे निवेश कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम इस पर वीडियो कवर करने का। तो फिलहाल ये था एक अपडेटेड वीडियो जो कि एक नया EV का ETF आने वाला है जो कि मिराय एसेट की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अब भी अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो था अपडेटेड वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।